हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। तो मेरा ब्लॉग बहुत बहुत दिन बाद आता है क्योंकि मेरा मन नहीं होता ब्लॉग बनाने का। सच बताऊँ तो वीडियो तो डाल देती हूँ शॉर्ट वाली, और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता। ये चीज़ है। तो मैं आज बहुत लेट आई हूँ अपने पार्लर पे। आज आई किस लिए लेट हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे थे अकेले घर पे, उनको छोड़ के नहीं आ सकते थे, इस वजह से तो मुझे घर पे रहना पड़ा। अभी आई हूँ मैं, 2:30 बजे आई हूँ, 2:30 बजे आई हूँ और अभी मैंने दुकान खोली है। तो फ्रेंड, इनका जो मैटर था ना, मुस्कान का और संजना के घर का जो मैटर था, वो फ्रेंड अब तो कंट्रोवर्सी बहुत कम हो चुकी है। लेकिन संजना के यहाँ से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, संजना, लवी शास्त्री और मुस्कान, ये तीनों में ज़्यादा चल रही थी, है ना। और उनकी जो बड़ी वाली जेठानी थी मुस्कान की, मतलब संजना की बड़ी वाली भाभी, उनसे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो अब थोड़ी बहुत वो तो शांत है, लेकिन जो दबंग है, कानपुर की दबंग छोरी, आप लोगों ने सुना होगा, अब उसकी और मुस्कान की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। मुस्कान तो इतनी गंदी 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 गालियाँ नहीं दे रही है, लेकिन उसकी मम्मी ने तो आके भैया सोशल मीडिया पे, कहते नहीं, एक बम फाड़ दिया, बम। इतनी गंदे गंदे वर्ड, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, भैया पूछो मत। वो भी किसके लिए? कानपुर की दबंग छोरी के लिए। एक बात है, कानपुर की दबंग छोड़ी, दूसरे के भट्टे में टांग अड़ाने की उसको बहुत ज़्यादा आदत है। तो अब जाके उसको बहुत ज़्यादा, मतलब अब मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि जब उसके, कहते नहीं है, जिस शेर को जब सवा शेर मिलता है ना, तब पता चलता है। मुस्कान खैर इतनी भी वो नहीं है गीदड़ जो उसका कुछ कर ना सके, क्योंकि जब उसने संजना को और लवी शास्त्री को, जब कहते नहीं है, सॉरी बोलने पर मजबूर कर दिया, संजना को लास्ट में सॉरी बोलना पड़ा। संजना ने बोला कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं इसके बारे में ब्लॉग नहीं बनाऊँगी और इसका जो मर्जी आए वो करें, समझ रहे। और लवी शास्त्री ने भी सोच लिया, क्योंकि लवी शास्त्री जो संजना की मम्मी है, लवी शास्त्री को समझाया कि मेरे घर के बारे में आप ना ब्लॉग अच्छा बनाओ, ना ही बुरा बनाओ। तो लवी शास्त्री भी शांत हो गई। जब मुस्कान शांत हो गई तो लवी शास्त्री भी शांत हो गई। अब दोनों लोग कोई वीडियो, कोई ब्लॉग नहीं बना रहे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब मैटर दबंग छोरी का और उनकी मम्मी का हो गया, मुस्कान की मम्मी का। देखो, मुस्कान कितनी गलत सही, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतने अगर किसी की बेटी को गंदे वर्ड, गंदी गालियाँ दोगे तो किसी की भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी, समझ रहे हो। मुस्कान से कर रही उसकी माँ निकल गई भाई। आप लोग जाइए सोशल मीडिया पे, देख के आइए, इतने गंदे गंदे वर्ड, इतने गंदे गंदे के पूछो मत। ये चीज़ है। तो वही चीज़ है ना, कि अब जाके उन लोगों ने वहाँ दिल्ली से केस कर दिया है, कानपुर वाली दबंग छोरी ने दिल्ली से केस कर दिया, FIR, मतलब मुस्कान के लिए, उसकी माँ के लिए, और भी 2 लेडीज़ हैं उसके लिए। अब ये मुस्कान है, वो यहाँ से करेगी, है ना। तो इसमें बताइए आप लोग, क्या हासिल होगा? कुछ हासिल होगा? कोई नहीं, कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। फालतू में वो वहाँ से तारीख देने आएंगे, ये यहाँ से तारीख देने जाएगी, और हासिल कोई भी चीज़ नहीं होगी, समझ। तो इस वजह से कहते हैं फ्रेंड कि जो लड़ाई होती है ना, वो
करो, लेकिन इतनी भी ऊपर मत जाओ, ठीक है। लेकिन ये तो बात है, उन्होंने पूरा दबदबा, कहते नहीं है दबदबा था दबदबा है, मुस्कान की मम्मी ने पूरा सोशल मीडिया हिला दिया है, हिला। वाह, गाली कोई इंसान शॉर्ट में देता है, कोई इंसान मतलब आधी गाली आधी बात करता है, उसने तो भाई खुलेआम गाली का वर्ड प्रयोग किया। और इतनी गंदी, इतनी गंदी, इतनी गंदी, अगर कोई छोटा बच्चा भी सुने ना, तो जो नहीं जिसको आती होंगी ना गालियाँ, उसको भी फ्रेंड आ जाएंगी गालियाँ, समझ रहे, वो चीज़ है। अब लवी शास्त्री के कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हारी बहू को बच्चा पैदा नहीं हुए, अभी उसकी शादी को 2 साल हुए फ्रेंड, ठीक है। कोई किसी की किस्मत में देख के नहीं आता इसके कब बच्चे हो जाएं कब ना हो जाएं, इसकी किस्मत कब बदल जाए कब ना बदल जाए, समझ रहे। भिखारी से राजा बन जाते हैं और राजा से भिखारी बन जाते हैं। किस्मत का कोई पता नहीं है, किस्मत के लेखक का कोई मालूम नहीं है कब से क्या हो जाए, कोई पता नहीं। अब लवी शास्त्री की बहू के बारे में कहा जाए तो लवी शास्त्री अपनी बहू को इन पे रखती है, पलकों पे। उनके घर में कैसा भी मैटर हो, देखो थोड़े से बर्तन होते हैं तो वो बजते ज़रूर हैं, खटकते ज़रूर हैं, लेकिन लवी शास्त्री ने कभी अपनी बहू की बुराई नहीं की सोशल मीडिया में। वो 10 बजे सो के उठती हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी भी ये नहीं सुना कि सोनम इतनी देर तक सोती है या कुछ भी वो अपनी बहू के बारे में नहीं सुनना चाहती, बात खत्म। तो ये चीज़ है फ्रेंड, ऐसी भी सास बहुत मुश्किलों से मिलती हैं, समझ रहे। 2 साल हुई हैं शादी को, कल के ब्लॉग में उन्होंने बोला मेरी बहू के कभी जीवन में बच्चे ना हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मेरे बहू के बच्चे नहीं हुए, इतना प्यार अभी है उतना ही प्यार तब रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही मतलब कहती हूँ कि किसी के भविष्य में नहीं देख कर आए हो, किसी की किस्मत नहीं देख कर आए हो, कि कहते नहीं है इंसान बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं जब बच्चे होते हैं, समझ रहे, और बहुत एजेड हो जाते हैं जब बच्चे होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी के मतलब बच्चे पे उंगली उठाओ, किसी के चरित्र पे उंगली उठाओ, किसी की गरीबी पे उंगली उठाओ, ये चीज़ है। तो यही आप लोगों से कहना है फ्रेंड्स। और मैं छोटा सा ब्लॉग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आप लोग ब्लॉग देख सको, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बनाऊँगी तो आप लोग देखोगे नहीं ना, इसलिए। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय फ्रेंड।